स्टडी अजब गजब यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाई बहना ना जोड़कर मित भाई के राम राम। कैसे हो दोस्तों आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों इन क्वेश्चनों के साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करूंगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और दोस्तों आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बौद्ध धर्म का संस्थापक था गौतम बुद्ध। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी के कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनके पिताजी का नाम दोस्तों शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। और इनकी माता का नाम महामाया था। और इनकी माता का निधन इनके जन्म के 7वें दिन हो गया। और दोस्तों इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या से हुआ। और उसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया। इन्होंने दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर दिया। और इनके गृह त्याग को माँ भी निष्क्रमण कहा जाता है। और इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और दोस्तों निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे। और इन्होंने दोस्तों प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 4 बौद्ध सभा हुई। दोस्तों प्रथम बौद्ध सभा हुई दोस्तों 483 ईस्वी पूर्व में वो हुई दोस्तों। प्रथम बौद्ध सभा 483 ईस्वी पूर्व में हुई दोस्तों। और ये हुई राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध सभा हुई 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध सभा हुई वो हुई 295 ईस्वी पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध सभा हुई दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। और दोस्तों इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में हुई दोस्तों कुशीनगर में हुई। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों जैन धर्म का संस्थापक था ऋषभदेव। ठीक है दोस्तों, अगर ये पूछे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, तो जैन धर्म का दोस्तों वास्तविक संस्थापक था वो था महावीर स्वामी। दोस्तों महावीर स्वामी था, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर था। और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडगरा में हुआ था दोस्तों। और दोस्तों इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम दोस्तों उनका नाम था सिद्धार्थ। और इनकी माताजी का नाम था तिरसला। और इनका विवाह दोस्तों यशोदा नाम की एक कन्या से हुआ। और दोस्तों इनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शनी रखा गया। और इनके दामाद का नाम दोस्तों जामाली था। और दोस्तों जामाली इनके प्रथम अनुयायी भी थे दोस्तों महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था। और दोस्तों इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद रिजुपालिका नदी के तट पर जाम्बरी ग्राम में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इनके बचपन का नाम था दोस्तों महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान का अर्थ होता है दोस्तों समृद्धि। और दोस्तों अगर ये पूछे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, तो दोस्तों इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों वेदों की संख्या। दोस्तों वेदों की कुल संख्या 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं। आगे दोस्तों महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, और ये महाभारत के 18 दिन तक चला। और दोस्तों महाभारत की युद्ध 48 कोस यानी 156 किलोमीटर में लड़ा गया। आगे दोस्तों उपनिषदों की संख्या 108। कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों भारत के 8 राज्यों से। दोस्तों ये 8 राज्य छत्तीसगढ़, दोस्तों यह भारत के 8 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों ये 8 राज्य हैं। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया दोस्तों ये लीबिया देश में स्थित है। लीबिया देश दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अगर दोस्तों ये पूछे एशिया का सबसे गर्म स्थान, तो दोस्तों वह जैकोबाबाद जगह पाकिस्तान में पड़ती है। अगर दोस्तों ये पूछे विश्व का सबसे ठंडा स्थान, तो दोस्तों बर्फयांशक रूस। दोस्तों रूस का वह हिस्सा जो एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया कहा जाता है। और ये साइबेरिया में स्थित है दोस्तों। आगे दोस्तों भूकंप को मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ। भूकंप का अध्ययन कहलाता दोस्तों सिस्मोलॉजी। अगर दोस्तों ये पूछे भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र, तो दोस्तों वह रिक्टर स्केल। दोस्तों रिक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में सर फ्रांसिस रिक्टर ने किया। दोस्तों ये अमेरिका देश से संबंधित थे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों वो माउंट एवरेस्ट। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। और दोस्तों ये पूछे भारत का सबसे ऊंचा स्थान, तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछे वो है दोस्तों K2 यानी गोडविन ऑस्टिन।
दोस्तों ये कराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और दोस्तों ये पूछे भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर, तो दोस्तों कंचनजंगा दोस्तों ये सिक्किम में स्थित है। आगे दोस्तों विश्व का कुल क्षेत्रफल, दोस्तों विश्व का कुल क्षेत्रफल 148.44 मिलियन वर्ग किलोमीटर दोस्तों। और दोस्तों भारत का क्षेत्रफल पूछे तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दोस्तों 7वां है। और सबसे बड़ा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में दोस्तों रूस का क्षेत्रफल दोस्तों 1,75,70,000 वर्ग किलोमीटर। आगे दोस्तों वर्ध गंगा किसे कहा जाता है? दोस्तों वर्ध गंगा दोस्तों गोदावरी नदी को कहा जाता है। इन्हें वर्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक के निकट त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से है। और गोदावरी नदी की लंबाई 1465 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे दोस्तों सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी दोस्तों वह नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का अमरकंटक से होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है दोस्तों नर्मदा। और दोस्तों नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी सर्वाधिक दोस्तों मध्य प्रदेश में बहती है और ये दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती। और इसकी सहायक नदी दोस्तों ताप्ती। आगे दोस्तों दिल्ली स्थित है दोस्तों यमुना नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दिल्ली का डिजाइन किसने तैयार किया दोस्तों? वो है डॉन लुटियंस। आगे दोस्तों हैदराबाद स्थित है दोस्तों ये मूसी नदी के तट पर। इससे आगे दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत के मैदान में हुआ। पानीपत दोस्तों हरियाणा में स्थित है। और दोस्तों इसमें दोस्तों बाबर की विजय हुई। और दोस्तों लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हार हुई। और दोस्तों इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है। आगे दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों। और दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दोस्तों तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया और तोप खानों का भी प्रयोग किया। और दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा थे दोस्तों। और दोस्तों बाबर ने 4 युद्ध लड़े। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई दोस्तों। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में है। पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और एमू के बीच हुआ। इसमें दोस्तों अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। और दोस्तों 1556 को हुआ पानीपत में। ठीक है दोस्तों एमू का संबंध हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंधित है। और दोस्तों इसमें बैरम खान ने बड़ी निर्ममता से एमू की हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।